रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो अनंत वीर्य तो उनका प्रकट हो गया है, अनंत वीर्य तो अब अनंत काल रहेगा, तो वो अनंत वीर्य जो है वो हो रहा है, उनको अनंत वीर्य चल रहा है। और वो अनंत वीर्य जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख उनके जो है उनकी निष्पत्ति में कारण माना जाता है, उनकी भोगने में सुख, अनंत सुख को भोगने में कारण माना जाता है। तो इस अपेक्षा से वहाँ पर हम एक उपचार की प्रक्रिया लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं कि भैया वहाँ भी पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि जो है, व्यवहारिक दृष्टि ये है कि भैया उनको कोई पुरुषार्थ की, सब पुरुषार्थ उनके संपन्न हो गए, कृत्य हो गए, भगवान सिद्ध भगवान कृत्य हो गए। तो ये विवक्षाएं हैं। और एक बात और आपको ध्यान दिला देता हूं कि नियम सार में अरहंतों को और सिद्धों को भी शुद्धोपयोग माना गया है, क्योंकि नियम सार का जो शुद्धोपयोग अधिकार है वो शुद्धोपयोग अधिकार कोई 12वें गुणस्थान वालों का नहीं है, 12वें गुणस्थान तक वालों के लिए नहीं है, बल्कि 13वें और 14वें और गुणस्थानातीत सिद्धों के लिए। इसलिए उस शुद्धोपयोग अधिकार में अरहंत और सिद्ध दशा का ही वर्णन किया गया है। तो उस शुद्धोपयोग का अर्थ जो है वहां भी कोई कारण वाला नहीं है। यहाँ तो स्पष्ट लिख रहे हैं भेद विज्ञानतः सिद्ध, यहाँ पर भेद विज्ञान सिद्ध होने का कारण है, तो ये कारण वाला भेद ज्ञान है। वहां पर तो अब एक सहज पुरुषार्थ उनका चल रहा है और उस सहज पुरुषार्थ का भोग वो भोग रहे हैं। और एक प्रश्न इसमें, एक बात और आई थी, जो प्रश्न हमारे पास में आया है, उस प्रश्न में एक बात और आई थी कि 15वें कलश में, समय सार के ही 15वें कलश में ऐसा कहा है कि साध्य साधक भावेन द्विधैक समुपास्यता, कि साध्य और साधक भाव से एक आत्मा की उपासना की जाती है। तो इसमें जो है ना, उसको भी भेद ज्ञान से नहीं जोड़ते हुए ये एक समझना चाहिए कि एक होता है साधक भाव से आत्मा की उपासना करना और एक होता है साध्य भाव से आत्मा की उपासना करना। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। साधक भाव की उपासना और साध्य भाव की उपासना एक साथ नहीं होती है। जब तक मोक्ष मार्ग है तब तक साधक भाव की उपासना है, और जब मोक्ष प्रकट हो गया तो साध्य भाव की उपासना। अब इसको जो है, जैसे यहाँ उपासना शब्द का प्रयोग किया है, तो उस उपासना को जो है, अब एक आप ये समझो ना कि सिद्ध भगवान हैं, वो रही हैं अनंता अनंत काल, यथा तथा शिव, जैसा उनका स्वभाव है अनादि अनंत, वैसा स्वभाव उनको पर्याय में भी प्रकट हो गया है। तो बस उस स्वभाव में वो तल्लीन है, बस उसी में लीन हैं और बस उसमें ही रमते हैं। उदाहरण हम ऐसा दे सकते हैं कि जैसे हमने कोई बहुत उद्यम करके हमने कोई एक बंगला खरीदा, कोई मकान खरीदा, और बहुत उद्यम करके बहुत पैसे इकट्ठे करने पड़े, बहुत इंतजाम करना पड़ा, बहुत मेहनत करी, कमाया, ये किया वो किया, ये सब पुरुषार्थ वाली स्थितियां लौकिक दृष्टि से कहें। अब उसके बाद में जो है, अब हम सब होकर के हमारे को मकान की रजिस्ट्री हो गई, मकान मिल गया, उसमें हम अच्छे सब काम भी हो गया, मकान रहने लायक हो गया, हम रहने लगे। अब वहां रह रहे हैं, तो अब आप बोलोगे साहब आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, अब आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, या अब क्या आपको क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हैं, क्या इसके लिए ही सब करना था, सब कर रहे थे, जिंदगी भर किया, अब यहाँ पर आराम से रह रहे हैं, आनंद से भोग रहे हैं उसका। मतलब यही है, सिद्ध भगवान के पहले सब काम की तो कारण स्वरूप माना जाता है, सिद्ध होने के बाद तो सिद्ध भगवान का सबसे बढ़िया नाम है कृत्य। जो भी करना था वो सब कर चुके, कृत्य जो करने योग्य था वो सब कर चुके। इसलिए जो है कृत ऐसा अर्थ है उसका, कृत्य माने करने योग्य और कृत माने कर लिया। इस प्रकार से ये प्रश्न का जो है समाधान मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, ऐसा अपन सोचते हैं। और भी कोई विशेष बात हो तो अपन और भी कभी इसकी चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को तो यहीं पर विराम देते हैं। ये समय सार की पाठशाला में अपन ने थोड़ी सी एक इस प्रश्न पर भी चर्चा की,
जय जिनेन्द्र।